क्या पिछले काफी समय से आप एक ही बात अपने दिल में दबा करके चल रहे हैं? क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि यार मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा? क्या आपके साथ भी कभी करियर में अटकाव, कभी परिवार में तनाव और मन में एक अजीब सा डर, एक असुरक्षा की भावना रहती है? क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि आपके काम बनते बनते रुक से जाते हैं? कभी समय से पहले ही आपकी उम्मीद जो है वो एकदम से साथ छोड़ देती है? आपको भी क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि यार भाग्य का साथ जैसे मुझे नहीं मिल पा रहा? और धीरे से मन के कोने में क्या आपके ये सवाल उठता है, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? लोग आगे बढ़ते रहे और आप अपनी मेहनत को बस यह कहते रहे कि यार बस थोड़ा सा इंतजार और। मेरे मित्रों, यदि कर्क राशि के आप हैं और आपको इनमें से कोई चीजें, संकेत अपने जीवन में महसूस हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है मेरे मित्रों। क्या करियर की राजनीति के चलते आपको भी कुछ दिक्कत हुई? क्या कुछ आत्मविश्वास आपने कुछ फील किया कि कम हो रहा है? मेरे मित्रों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि अब इंतजार खत्म होने को है। कर्क राशि के 5वें भाव में चार चार ग्रहों का गोचर मेरे मित्रों एक साथ हो रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इन सब का गोचर जो है ना, वो 20 दिसंबर के लगभग इन चारों ग्रह हैं बीच बीच में अष्टम स्थान में मिल रहे, सॉरी पंचम स्थान में मिल रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है मेरे मित्रों। ये वह दुर्लभ पल हैं जब कर्म, बुद्धि, आकर्षण, ऊर्जा, प्रेम, संतान, इस सब चीजों को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत मिलता है। तो क्या अब इस गोचर से आपको एक ऊंचाई प्राप्त हो सकती है या फिर अभी भी परीक्षा का समय है? चार ग्रहों का जो दुर्लभ संयोग कर्क राशि वालों के पंचम भाव में बन रहा है, उसका क्या संकेत कर्क राशि वालों के लिए हो सकता है? कौन कौन से फील्ड में पॉजिटिव वाइब्स दिखाई दे सकती हैं और कहां पर आपको थोड़ा सा अब ध्यान देना है? ये सब चीजें मेरे मित्रों इस राशिफल में मिलेंगी। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली की ही चीजें, दशाएं देख करके आपके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो मेरे मित्रों, क्या कर्क राशि का यह टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? 2025 का अंतिम महीना दिसंबर 2025। देखिए, यहां पर आपके लिए करियर का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आपकी मेहनत धीरे धीरे अब लोगों को दिखने लगेगी। आप जो करते थे ना, आपको ऐसा लगता था कि यार मेरी मेहनत का फल मुझे कब प्राप्त होगा। तो ये जो कब का आपके मन में एक प्रश्न था ना, तो ये चार ग्रह का जो संयोग है मेरे मित्रों, और चार ग्रहों के बाद 20 तारीख के बाद ये ग्रह आपके छठे स्थान में भी तीन तीन ग्रह रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है, यूनिवर्स से एक संदेश प्राप्त हो रहा है कि आपकी मेहनत अब रंग लाती हुई दिखाई देगी। बॉस, सीनियर्स की नजरें, यानी कि सीनियर्स अब आपकी योग्यता को देख पाएंगे। उनको लगेगा कि यार अब तक हम इस व्यक्ति को नजरअंदाज क्यों करते हैं, इसके अंदर तो बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। रुके हुए काम मेरे मित्रों थोड़ा तेजी से चलते हुए आपको दिखाई देंगे। करियर में मेरे मित्रों ये कहें कि प्रमोशन का यह समय हो सकता है, पदोन्नति का समय हो सकता है, नई जिम्मेदारियों का कर्क राशि वालों के लिए यह समय हो सकता है। घर में कुछ संवाद की कमी थी, घर में कुछ शांति की कमी थी, घर में कुछ आपसी सद्भाव में आपको ऐसा लग रहा था कि यार वो नहीं है। तो मेरे मित्रों, इन चीजों में भी अब सकारात्मक मोड़ कर्क राशि वालों के लिए आ रहा है। देखिए, कर्क राशि पर ना तो ढैया है, ना ही साढ़े सती चल रही है। राहु अष्टम में होने के कारण कुछ जगह आपको संघर्ष तो दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके जीवन में हर पल पर कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ चुनौती सी दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ रहे कि वह चुनौती जो है वो आपके टैलेंट को निखारने का कार्य कर रही है। मेरे मित्रों, घर परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, भूमि, भवन, वाहन को लेकर के कोई दिक्कत थी, तो यहां भी अब कर्क राशि वालों के लिए राहत के संकेत बन रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके संयोग यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मां की सेहत को लेकर के कोई चिंता थी, मां के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी, तो वहां भी अब समाधान का रास्ता
राहत का संकेत कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 में नजर आ रहा है। देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली में जो ग्रह होते हैं ना, उन पर ये सब चीजें निर्भर होती है, लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है, ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि यार जीवन में गोचर का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेतात्मक प्रभाव तो मिलता है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। अब आप एक चीज सोचिए कि घर में यदि, अब हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, वो भी कर्क राशि वाले थे, अभी 4-5 महीने की बात नहीं हुई, शायद 2-3 महीने की ही बात होगी, हमारे पास आए, उनके पास सब था, कैरियर भी उनका ठीक था, सब चीजें ठीक थी। वो आकर के बोलने लगे कि गुरुजी मुझे एक चीज की बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा बताइए। कह रहे गुरुजी घर में जो है ना, वो कुछ शांति से नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर घर में कलह हो जाती है, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है। मैं संभालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अब कर्क राशि वाले थे तो हम समझ गए कि भैया कहीं ना कहीं राहु की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, उसके कारण ही हो सकता है। हमने उनकी कुंडली देखी, वहां भी कुछ चीजें थी, तो हमने उनको बताया और उनको हमने ये कहा कि भैया देखो, एक चीज है, उपाय अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि आप अपने घर को जो एटमोस्फेयर है उसको सही करने की जिम्मेदारी ले लीजिए। मैंने कहा, वो बोलने लगे कैसे? मैंने कहा आपको बस एक काम करना है, जब भी घर में कुछ आपको ऐसा लगे कि यार अशांति का वातावरण बन सकता है, तो आप चुप हो जाइए और सुनिए कि भाई मम्मी जी क्या कह रही हैं, पत्नी जी क्या कह रही हैं, उन सब चीजों को सुनिए। उस वक्त तो कुछ ना बोलिए, शाम को आइए, अपनी पत्नी से अलग बात कीजिए, अपनी माता जी से अलग बात कीजिए, अपने बच्चों से अलग बात कीजिए और उनको समझाइए। अब 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब इस प्रकार से करेंगे, तो सबके जो विचार है ना, वो एक मंच पर आने लगेंगे और आपके घर में जो अगर अशांति है, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, रेमेडी अपनी जगह, उपाय अपनी जगह होते हैं, लेकिन हमारी सकारात्मक सोच भी हमारे जीवन में सकारात्मक वाइब्स को ला सकती है। और उनके जीवन में धीरे 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 करके काफी कुछ चेंज हो चुका। तो इसलिए आपको भी कह रहे हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ में ये 4 ग्रहों का संयोग आपके जीवन में शुभता के संकेत ला रहा है, लेकिन थोड़ी सी आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। सूर्यदेव आपको सम्मान, पोजीशन और पहचान दे रहे हैं। अब लोग आपकी सीरियस होकर के बात सुनेंगे, आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। मंगल आपकी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, आपके जो डिसीजंस होंगे वो बोल्ड डिसीजंस होंगे। हर काम को आप, जो भी काम को आप हाथ में लेंगे, उससे पूरा करके दिखाएंगे। पहले हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो है वो आलस्य के मारे उस काम को ना कर पाए हो, लेकिन अब आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास आएगा, जो एक हिम्मत आएगी, जो एक नया जोश आएगा, उसके द्वारा ये आपके अंदर आप खुद से एक एनर्जी सी इस दिसंबर 2025 में महसूस करेंगे कि यार जो कार्य करेंगे वो पूर्ण करेंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की कुछ प्रेरणा आपके अंदर आएगी। बुध आपकी प्लानिंग को बेहतर बनाएंगे, बातचीत में आपके जो शब्द होंगे वो बहुत इंप्रेसिव यहां पर दिखाई देंगे और कम्युनिकेशन जो है आपका, वो मेरे मित्रों अब एक नया सुधार उसमें आपको फील होगा। शुक्र आपके वर्क प्लेस पर आपकी रिलेशनशिप को मेरे मित्रों संभाल रहे हैं। प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत थी तो उसमें भी राहत दे रहे हैं। शिक्षा को लेकर के कोई कंफ्यूजन था तो उसमें भी यहां पर आपको राहत महसूस हो रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि यार कुछ कुछ बस एक नासमझी सी हो रही है। मतलब हम कहना कुछ और चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है और इन्हीं बातों पर, छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक सी हो जाती है, जिससे कि मन थोड़ा सा भारी सा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस तरह की चीजों से गुजरे हों या उन्हें इस तरह की चीजें फील हुई हों। तो यहाँ पर अब ये 4 ग्रह का जो कंजक्शन हो रहा है, 4 ग्रहों का जो संयोग बन रहा है मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई पॉजिटिविटी के संकेत लेकर के आया है। नौकरी बदलने का यह समय हो सकता है मेरे मित्रों। यदि आप नौकरी चेंज करना चाह रहे थे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नई दिशा का संकेत है, प्रमोशन वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है। नई जिम्मेदारी जहां आप पर आएंगी, वहीं इसी के साथ साथ आपका जो उसको कहते हैं ना इमेज, उसमें भी सुधार, एक नई चमक आती हुई दिखाई दे रही है। तनाव से मेरे मित्रों राहत। यदि आपको तनाव लग रहा था, आपको फील हो रहा था एंजाइटी, आपको लग रहा था कि आपके मस्तिष्क पर कुछ दबाव सा है, तो यहां भी अब आपको धीरे धीरे राहत के योग बन रहे हैं। देखिए, इस समय थोड़ा सा वर्कलोड तो आप पर बढ़ सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रमोशन का भी यह समय हो सकता है। आपकी डेडलाइंस तेज होंगी कि भैया आपको 3 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देना है। कुछ इस तरह की स्थिति, कुछ इस तरह के संकेत आपके ऑफिस में, करियर में यहां पर आ सकते हैं। लेकिन
मेरे मित्रों उसके परिणाम में मिलते हुए दिख रहे हैं। तो मानसिक दबाव इन चीजों का नहीं लेना, जो कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ उसको करिए। तो जो परिणाम आपको अगर पहले ऐसा था कि वो प्राप्त नहीं हो रहे थे, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, तो वो धीरे धीरे अब उसके परिणाम आपको सकारात्मक रूप में प्राप्त होने के यहाँ पर संकेत यूनिवर्स की ओर से मेरे मित्रों, ग्रह संयोग के कारण, चार चार ग्रहों के एक जगह पर होने के कारण आपको मिलने धीरे धीरे प्राप्त होने शुरू होंगे। थकान हो सकती है कि आप महसूस करें, लेकिन उसी के साथ साथ सफलता के योग भी आपके बन रहे हैं, सफलता भी साथ साथ में चल रही है। इस प्रकार के योग, चार चार ग्रहों का जो कंजक्शन हुआ है, चार चार ग्रहों का जो कंजक्शन हुआ है मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में एक नई शुभता लेकर के आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको कुछ अनजाना डर आगे बढ़ने से आपको रोकता था, आपको लगता था कि यार कुछ मानसिक बोझ, कुछ ओवर थिंकिंग से हो रही है, वाणी जो है वो उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए थी, मेरे मित्रों यहाँ पर भी सुधार अब हो रहा है। ओवर थिंकिंग से अब अगर थी आपके अंदर तो बाहर निकलेंगे। कुछ दबाव सा, कुछ अनजाना भय सा आपको महसूस हो रहा था, तो अब आप जो है वो एक निडर बनेंगे, यानी कि आपका जो आत्मविश्वास है वो काफी मजबूत इस गोचर काल के दौरान होगा। क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में है। शनिदेव के बारे में कहा गया है कि जो भी कार्य करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं, थोड़ी देरी होती है। पर दिसंबर से मेरे मित्रों जो चार चार ग्रह एक साथ आ रहे हैं पंचम भाव में, ये संकेत दे रहे हैं कि आपके काम भी अब हल्की फुल्का उसमें डिले हो सकता है, ज्यादा डिले की संभावना यहां पर नहीं दिखाई दे रही। परिवार में स्वीटनेस बढ़ रही है, नजदीकी रिश्तों में अपनापन बढ़ रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई कंफ्यूजन था, तो वो धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है मेरे मित्रों, कर्क राशि वाले लोग बड़े इमोशनल होते हैं, दिल से चलते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन दिसंबर में दिल, दिमाग प्लस हिम्मत, ये तीनों का बैलेंस जो है वो कर्क राशि वालों में दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक नई चमक, एक नया आत्मविश्वास आएगा, एक नई प्रेरणा है कि यस मैं कर सकता हूं। और जब ये भावना अपने अंदर आती है ना, ये मैं कर सकता हूं, तो मेरे मित्रों बहुत सारी दिक्कतें तो खुद ब खुद दूर हो जाती है। क्योंकि जब तक हम किसी काम को हाथ में लेने से डरेंगे, तब तक हमारे मन में इस तरह के सवाल उठेंगे कि यार वो करेंगे तो वो ना हो जाए, यार वो हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की बातें उनके साथ हुई हो। तो ये जो दिसंबर 2025 है मेरे मित्रों, 20 दिसंबर 2025 से पहले का जो समय है, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई चमक का संकेत आपके जीवन में लेकर के आया है। प्रेम संबंधों में भी यहां पर राहत महसूस हो रही है। सबसे बड़ी बात कर्क राशि वालों की, रोग, रिपु, ऋण, इन चीजों में यदि आपको दिक्कत थी, इन चीजों में यदि आपको ऐसा लग रहा था कि यार इनसे राहत नहीं मिल पा रही, तो मेरे मित्रों 20 दिसंबर के बाद का जो समय है, मंगल, शुक्र और सूर्य आपके 6th हाउस में रहेंगे। तो यह वह समय है जब इस समय के दौरान आपका कर्ज उतर सकता है। यह वह समय है जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर भारी पड़ सकते हैं, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और रोग था, कोई बीमारी थी, कोई दिक्कत थी, तो वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे कर्क राशि के मित्रों, अब बात करते हैं किन चीजों पर ध्यान देना है। एक तो मेरे मित्रों ईगो अपने अंदर नहीं आने देनी, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। पाचन संबंधी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पेट संबंधी, तो यहां पर अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। विदेश संबंधी कोई मामला है तो उसमें कोई भी कागजात वगैरह साइन करने से पहले थोड़ा सा उसको जांचें। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और आपने तुरंत साइन कर दिया, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अब बात करते हैं मेरे मित्रों, क्या उपाय कर सकते हैं जो शास्त्रोक्त उपाय हो, जिससे कि इन ग्रहों की और पॉजिटिव वाइब्स आपको थोड़ी सी और ज्यादा फील हो सके। भगवान शिव शंकर को प्रत्येक सोमवार को दूध से उनका अभिषेक कीजिए मेरे मित्रों, और बृहस्पतिवार को हल्दी मिश्रित जल केले के पौधे में दीजिए। आपके जीवन में काफी हद तक पॉजिटिविटी के संकेत आपको फील करा सकते। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कौन सा संकेत आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हुआ, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश लखन निरंजन, हर हर महादेव।